सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सीखने वाले हैं 50 से भी ज़्यादा वर्डों का उच्चारण नियम। यानी कि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट करके आसानी तरीके से कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख जाए, तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप कितने दिनों के अंदर इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इसी प्रकार से मेरे साथ रोज रोज 50 वर्डों का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अवश्य ही इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों ही कुछ ही दिनों में आने लगेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। तो रोज रोज 50-50 सोच सकते हैं कितना हो सकता है, ठीक है, 30 दिन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो कैसा लगा, और कोई डाउट होता है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू से लास्ट तक देखते हैं और इस वीडियो को सीखते हैं कि कैसे आप जो है आसानी तरीके से उच्चारण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला नंबर वर्ड जो है हमारा EASY, तो इसे हम पढ़ते हैं ईजी। क्या पढ़ते हैं? ई का उच्चारण दीर्घ का ई और SY का जी, तो हो गया ईजी। अब इजी का मतलब क्या होता है? आसान। इजी का मतलब क्या होता है? आसान, ठीक है। जैसे में सेंटेंस अगर बनाएंगे, दिस क्वेश्चन इज इजी, यानी कि यह सवाल आसान है। दिस क्वेश्चन इज इजी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है LUST, तो लुस्ट नहीं लस्ट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जब भी ओ से पहले वाले लेटर से स्टार्ट होगा ना कोई मतलब वर्ड, और उसके बाद जो यू रहेगा उसका साथ अही करना है। तो लस्ट मतलब क्या होता है? तो लस्ट का मतलब होता है वासना। क्या होता है? वासना, ठीक है। लस्ट मतलब वासना होता है या तीव्र इच्छा होता है, ये ध्यान रखना है। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो हम सेंटेंस बनाएंगे लस्ट फॉर पावर कैन बी डेंजरस, यानी कि सत्ता की वासना खतरनाक हो सकती है। ही हैड अ लस्ट फॉर वेल्थ, यानी कि उसने धन की तीव्र इच्छा थी। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। होक्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे? होक्स, ठीक है। एक्स का उच्चारण अक्सा हो जाता, हो गया होक्स, ठीक है। तो होक्स का मतलब क्या हो जाएगा? होक्स मतलब होता है धोखा या झांसा। क्या बोल सकते हैं? झांसा, या बोल सकते हैं धोखा, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे द न्यूज वॉज अ हॉक्स, यानी कि वह खबर झूठी थी या झांसा वाला थी, ऐसे ही बोल सकते हैं। डोंट फॉल फॉर द हॉक्स कॉल, यानी कि झांसे वाले कॉल पर विश्वास मत करो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। फरी, इसे हम क्या पढ़ेंगे? फरी, ठीक है। तो फरी का मतलब क्या होता है जी? फरी का मतलब होता है क्रोध, या बोल सकते हैं गुस्सा। क्रोध या गुस्सा, ठीक है। डोंट बी फरी, यानी कि क्रोध मत हो, यानी क्रोधित मत हो। किसी बोलेंगे ही वॉज फुल ऑफ फरी, यानी कि वह क्रोध से भरा हुआ। ही वॉज फुल ऑफ फरी, ठीक है। नॉट, इसे हम पढ़ेंगे नॉट। नॉट मतलब क्या होता है? गांठ होता है। क्या होता है? नॉट मतलब गांठ, यानी कि रस्सी की गांठ होता है, उसी को बोलते हैं, या गिरह बोलते हैं। गिड्ढा नहीं बोलते हम लोग, गिरह, उसी को बोलते हैं। बोलेंगे टाई द रोप इन नॉट, यानी कि रस्सी में गांठ बांधो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ही फेल्ट अ नॉट इन हिज स्टमक, यानी कि उसके पेट में एक अजीब सी गिरह महसूस हुई, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। फिर भी वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसे हम पढ़ते हैं डिनाई। क्या पढ़ते हैं? डिनाई। क्या पढ़ते हैं? डिनाई। अब डिनाई का मतलब क्या होता है? इनकार। क्या होता है? इनकार करना, या बोल सकते हैं इनकार, ठीक है। सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे बोलेंगे हम ही डिनाइड द क्या बोलेंगे? एक्यूसेशन, यानी कि उसने अपने आरोप से इनकार कर दिया, ठीक है। डोंट डिनाई द ट्रूथ, यानी कि सच से इनकार मत करो, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है साइट, इसे हम क्या पढ़ेंगे? साइट, ओके। तो साइट का मतलब क्या होता है? दृश्य बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं नज़ारा, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? बोलेंगे द टीचर साइटेड एन एग्जाम्पल, यानी कि अध्यापक ने एक उदाहरण दिया, ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब दूर दूर बहुत सारा वर्ड होता है, उद्धरण या उल्लेख करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उल्लेख करने के माध्यम से बताया है। अब ग्रूएल, इसे हम पढ़ते हैं ग्रूएल। ग्रूएल, ग्रूएल का मतलब क्या होता है जी? तो ग्रूएल का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, पतली खिचड़ी, या बोल के हल्का भोजन। हल्का भोजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे द पुअर मैन एट ग्रूएल, यानी कि गरीब आदमी ने हल्की भोजन खाई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेप्ट, इसे हम पढ़ेंगे वेप्ट, ओके। तो वेप्ट मतलब क्या होता है? रोया, क्योंकि वीप मतलब रोना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो क्या हो जाएगा? रोया, ठीक है। वह रोया, ही वेप्ट, ऐसे बोल सकते हैं। वोब, इसे हम क्या पढ़ेंगे? वोब, ठीक है। तो वोब का मतलब क्या होता है जी? ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो वोब मतलब होता है बुना या गूथा। क्या बोल सकते हैं?
बुना या बोल सकते हैं गुथा, ठीक है। जैसे मैं सी वोव ए ब्यूटीफुल बास्केट, यानी कि उसने एक सुंदर टोकरी बुनी। वो मतलब होता है बुनी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। तो वो लिखा हुआ है क्या है समझिएगा, SOLD, एस का स, ओ का ओ, एल से ल, डी से र हो गया सोल्ड। सोल्ड मतलब क्या होता है, बेचा, क्योंकि सेल मतलब बेचना होता है, ये जो हो गया बेचा होगा क्योंकि भर के दूसरा रूप है, ठीक है। तो सोल्ड मतलब बेचा। जैसे में ही सोल्ड हिज ओल्ड कार, यानी कि उसने अपनी पुरानी गाड़ी बेची, ठीक है। ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट जो वर्ड है ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, सुख। इसे हम क्या पढ़ते हैं, सुख, ठीक है। तो सुख मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। सुख मतलब होता है हिलाया या कापा, ठीक है। सेक मतलब हिलाना, इस सुख हो गया उसी का, ठीक है। तो क्या हो गया, हिलाया, ठीक है। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे हम ही सुक द बोतल, यानी कि उसने बोतल हिलाई, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ध्यान समझिएगा, सिंक। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंक। सिंक मतलब क्या होता है, डुबाना। क्या होता है, सिंक मतलब डुबाना, ठीक है। डुबाना होता है, ये ध्यान रखना। सिंक मतलब डुबाना। जैसे में द बोट विल सिंक, यानी कि नाव डूब जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा ध्यान समझिएगा वो लिखा वोन। इसे हम क्या पढ़ते हैं, वोन, ठीक है। तो वोन मतलब क्या होता है, जीता। क्या हो जाएगा, जीता, ठीक है, ठीक है। जैसे में सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ही वोन द रेस, यानी कि उसने दौड़ जीत ली, ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रॉट। इसे हम क्या पढ़ेंगे, रॉट, ठीक है। रॉट मतलब क्या हो जाएगा, लिखा। रॉट मतलब क्या होता है, लिखा, ठीक है। रॉट मतलब लिखा। अब सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो हम कैसे बनाएंगे जी, तो अगर हम सेंटेंस ही रॉट ए लेटर, यानी कि वह एक पत्र, उसने एक पत्र लिखा, ही रॉट ए लेटर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आई रॉट ए लेटर, यानी कि मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंग्लिश पढ़ा वो बोला जाता है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, ओके। बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो जो कहा क्या है ध्यान समझिएगा, इसे पढ़ते हैं एलियन। एलियन, ठीक है। तो एलियन मतलब क्या होता है जी, तो एलियन का मतलब एलियन ही होता है, या बोल सकते हैं क्षुद्र ग्रह का प्राणी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या विदेशी या प्रग्रही बोल सकते हैं, ठीक है, परग्रही, ठीक है। अब इन सेंटेंस बनाना चाहेंगे, सेंटेंस बनाना है, द मूवी इज अबाउट एन एलियन, यानी कि यह फिल्म एक एलियन के बारे में है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है CHEAT। तो इसे पढ़ेंगे चीट। चीट मतलब क्या होता है, धोखा, धोखा देना, ठीक है। डोंट चीट मी, मुझे धोखा मत दो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। TRUE है तो इसे पता है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है, सच, ठीक है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यानी कि हमेशा सच बोलो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यू आर ट्रू, यानी कि तुम सही हो, ऐसे बोलते, यू राइट भी बोलते हैं वैसे। ब्रिस्क, इसे हम बोलते हैं ब्रिस्क। क्या बोलते हैं, ब्रिस्क, ठीक है। तो ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, ब्रिस्क का मतलब होता है तेज या फुर्तीला, ठीक है। ब्रिस्क मतलब तेज बोल सकते हैं या फुर्तीला, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, फोर्ट, ठीक है। तो फोर्ट मतलब क्या होता है, किला। क्या होता है, फोर्ट मतलब किला होता है, ध्यान रखना। फोर्ट मतलब किले, जैसे रेड फोर्ट नहीं होता है, लाल किला, ओके, उसी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा अपसर्ड। क्या पढ़ेंगे, अपसर्ड, ठीक है। अपसर्ड मतलब क्या हो जाएगा जी, ध्यान से समझिएगा। अपसर्ड का मतलब हो जाएगा बेतुका, बेतुका, ठीक है। बेतुका, बिना काम के, निरर्थक, कैसे बोल सकते हैं, हिज आइडिया इज अपसर्ड, यानी कि उसका विचार बेतुका था, ठीक है। नदियाँ मार दे वैसे वाला। एडमायर, इसे बोलते हैं एडमायर, ठीक है। तो एडमायर मतलब क्या होता है जी, प्रशंसा करना या बुराई करना। प्रशंसा करना या बोल सकते हैं बुराई करना, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे, आई एडमायर हिज कॉरेज, यानी कि मैं उसकी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ, दाद देता हूँ, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब्रीज, इसे हम पढ़ेंगे अब्रीज, ठीक है। अब्रीज, जी जब भी साथ में रहेगा ना उसका साथ ज ही करना है, तो हो गया अब्रीज। अब अब्रीज का मतलब क्या होता है जी, अब्रीज का मतलब होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है, संक्षिप्त, यानी कि छोटा करना, ठीक है। संक्षिप्त करना बोल सकते हैं, अब्रीज मतलब संक्षिप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अडॉप्ट। एडॉप्ट बोलते हैं, एडॉप्ट, ठीक है। एडॉप्ट मतलब क्या होता है जी, एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना। क्या होता है, गोद लेना, या निपुण भी होता है, कुशल भी होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कुशल, ठीक है। तो अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो हम बोलेंगे सी इज़ एडॉप्ट इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में वह कुशल है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अचीव, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अचीव, ठीक है। तो अचीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना, कुछ भी प्राप्त करना को बोलते हैं अचीव करना, ठीक है। जैसे में सेंटेंस बनाएंगे, ही अचीव्ड हिज गोल, यानी कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, ठीक है।
तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा असेंट, इसमें पढ़ते हैं असेंट, ठीक है। ओके, तो असेंट का मतलब क्या होता है जी? तो असेंट का मतलब होता है स्वीकृति या सहमति देना। असेंट मतलब सहमति या स्वीकृति देना, तो बोल सकते हैं सहमति, ठीक है, सहमति या स्वीकृति देना होता है। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस हम बनाएंगे ही गेव हिज असेंट टू द प्लान, यानी कि उसने योजना की स्वीकृति दी या सहमति दी, ठीक है। ब्रूटल, सॉरी ब्रटल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे हम? ब्रटल, ठीक है। हम पढ़ेंगे सॉरी इसे ब्रूटल ही पढ़ेंगे क्योंकि आर के बाद है। ओके, तो ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब क्या हो जाएगा जी? तो ब्रूटल का मतलब हो जाता है निर्दयी या क्रूर। क्या हो जाएगा? निर्दयी बोल सकते हैं या क्रूर, ठीक है। जैसे संडे में बनाएंगे हम द वॉर वॉज ब्रूटल, यानी कि युद्ध बहुत क्रूर था या निर्दयी था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है हमारा कॉन्विक्ट। इसे बढ़ते हैं कॉन्विक्ट, ठीक है। तो कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? गवाह होता है। क्या होता है जी? गवाह या सॉरी द गवाह नहीं, अपराधी होता है, अपराधी, ठीक है। कन्विक्ट मतलब अपराधी, ही इज कन्विक्ट, यानी कि वो अपराधी, ऐसे बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है हमारा ध्यान से समझें कैंडिड। क्या पढ़ेंगे? कैंडिड, ठीक है। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट, ठीक है। कैंडिड मतलब स्पष्ट होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सबका जो है मीनिंग ही बताते जाएंगे। आपको जो आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है। इसमें बताए सेंस्योर। क्या पढ़ेंगे? सेंस्योर, ठीक है। ओके, तो सेंस्योर का मतलब क्या होता है जी? सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना, यानी कि इसका मतलब होता है बुराई करना। ओके ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है क्लेम। इसमें पढ़ते हैं क्लेम। ओके, तो क्लेम मतलब क्या होता है? दावा करना भी होता है वैसे, है ना। दावा करना ही लिखेंगे यहाँ पर, दावा करना, ठीक है। क्लेम मतलब दावा करना। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है वो लिखा हुआ है यहाँ पर कॉर्डियल। इसमें क्या पढ़ते हैं? कॉर्डियल, ठीक है। कॉर्डियल मतलब क्या होता है जी? वो भी ध्यान से समझिए। तो कॉर्डियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैत्रीपूर्ण या बोल सकते हैं सौहार्दपूर्ण, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोरेगो। क्या पढ़ेंगे? फोरेगो, ठीक है। तो फोरेगो का मतलब क्या होता है जी? फोरेगो का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना, कुछ भी त्यागने को बोलते हैं फोरेगो, ठीक है, या छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है ध्यान समझिएगा एलिगेंट, सॉरी एलिगेंट, हाँ एलिगेंट, ठीक है। तो एलिगेंट का मतलब क्या होता है जी? तो एलिगेंट का मतलब होता है शानदार या बोल सकते हैं सुंदर, ठीक है, शानदार सुंदर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ध्यान समझिएगा डेली के। इसमें बोलते हैं डेली, डेली कैसी हो जाएगा? डेली कैसी, सिवाय है इसलिए स उच्चारण होगा। डेली कैसी, तो डेली कैसी का मतलब होता है स्वादिष्ट या नजाकत, ऐसे बोल सकते हैं नजाकत, स्वादिष्ट व्यंजन, ठीक है, या नजाकत भी होता है, ये ध्यान रखना है। पढ़ते हैं एपोज। इसमें पढ़ेंगे एपोज। ओके, तो एपोज का मतलब क्या होता है जी? एपोज का मतलब होता है युग या बोल सकते हैं काल, काल बोल सकते हैं या युग, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट दो पैराग्राफ है, ध्यान से समझ लीजिए। तो लिखा हुआ है डैमेज। इसमें पढ़ते हैं डैमेज, जी ई जब भी रहेगा तो उसका जन ही करना है, ठीक है। तो डैमेज मतलब क्या होता है? नुकसान बोल सकते हैं, नुकसान, ठीक है। डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, क्षति पहुंच गया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डी या डार्थ। इसे पढ़ेंगे डार्थ, ठीक है। तो डार्थ मतलब क्या होता है जी? कमी। क्या होता है? कमी होता है, ध्यान रखना। डार्थ मतलब कमी, ओके, या अभाव भी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा ध्यान समझिएगा डेंजर। क्या बोलते हैं? डेंजर, ठीक है। तो डेंजर मतलब क्या होता है जी? खतरनाक, खतरनाक, ठीक है। डेंजर मतलब खतरनाक, ओके। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे जोखिम या खतरा भी होता है। डेंजरस में तो खतरनाक, यहाँ पर खतरा ही लिखेंगे क्योंकि ये डेंजर है, डेंजरस रहेगा तो खतरनाक लिखेंगे, ठीक है। डिसीट, इसमें पढ़ेंगे डिसीट। ओके, तो डिसीट का मतलब क्या होगा जी? ध्यान से समझिए। तो डिसीट का मतलब हो जाएगा धोखा या छल। क्या बोलेंगे? छल या धोखा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है डिमोलिश। क्या पढ़ेंगे? डिमोलिश, ठीक है। तो डिमोलिश का मतलब क्या होता है जी? डिमोलिश का मतलब हो जाएगा हमारा, डिमोलिश का मतलब नष्ट करना या गिरा देना, नष्ट करना या बोल सकते हैं कुछ भी गिरा देना, ठीक है, याद रखना है। डिबाउट, ये पढ़ेंगे डिबाउट, ओके। तो डिबाउट का मतलब होता है, क्या होता है जी? श्रद्धालु, धार्मिक,
क्या बोलेंगे, धार्मिक, या बोल सकते हैं श्रद्धालु। ठीक है, जो श्रद्धा। डूम, इसमें पढ़ेंगे डूम। ठीक है, तो डूम का मतलब क्या होता है जी, विनाश या बर्बादी। विनाश बोल सकते हैं या बोल सकते हैं बर्बादी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एंटाइस। पढ़े अपने एंटाइस। ठीक है, एंटाइस का मतलब क्या होता है जी, ये भी ध्यान समझिए। तो एंटाइस का मतलब होता है आकर्षित करना या लुभाना। आकर्षित करना या बोल सकते हैं लुभाना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हुआ होगा तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।